हम कॉन्सेप्ट्स पर कंसीडर कर रहे हैं जो एसएचएम से रिलेटेड है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम भी है जिसमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। पिछले वीडियोज में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बताए थे, लेकिन उसमें टाइम पीरियड नहीं बता पाए, भूल गए, आगे बढ़ गए। तो इसमें हम बताते हैं टाइम पीरियड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर बढ़ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया था इक्विवेलेंट फोर्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, या जितने भी यहाँ पर स्प्रिंग्स हैं उनका फोर्स कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K होता है। एक ब्लॉक से अटैच है तो यहाँ M होगा, और बहुत से ब्लॉक से अटैच हैं तो 2 पाई अंडर रूट M इक्विवेलेंट बाई K इक्विवेलेंट आ जाता है यहाँ। बस यही ध्यान रखना है इसमें। अब K इक्विवेलेंट की जगह पर यही Kp जो है वो डाल देंगे यहाँ पर। और मास यदि एक ही ब्लॉक है तो M इक्विवेलेंट रहेगा, 2 ब्लॉक्स हैं तो म्यू हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 ब्लॉक के लिए देख रहे हैं यहाँ पर टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर M हो जाएगा, एक ब्लॉक है तो, और K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। और यदि 2 ब्लॉक्स अटैच हैं उनसे दोनों तरफ, तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर रिड्यूस्ड मास आ जाएगा म्यू बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। और म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू इज इक्वल टू M1 M2, 2 ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस M1 M2 हैं, M1 M2 बाई M1 प्लस M2, यही रिड्यूस्ड मास का होता है। तो आप लोग पिछले वीडियो में जो हम बताए थे टाइम पीरियड, उसमें नहीं लिख दिए हेडिंग में टाइम पीरियड, लेकिन लिखे नहीं थे, ध्यान से उतर गया। हाँ, उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट बता दिए हैं इक्विवेलेंट। तो ठीक है, इसमें दिख गया। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये टाइम पीरियड हो गया, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में चल रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग्स यदि हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट कितना आएगा? जैसे यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट है जिससे एक स्प्रिंग अटैच है, ठीक है। फिर उसके बाद से इससे दूसरा स्प्रिंग अटैच है, फिर इसके बाद से तीसरा स्प्रिंग अटैच है, और इससे एक वेट mg हैंग किया गया, m मास का ब्लॉक हैंग किया गया जिसका वेट mg। अब तीनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो क्लियर है कि एलोंगेशन भी डिफरेंट होगा। तो इसमें एलोंगेशन x1 मान लेते हैं, इसमें एलोंगेशन x2 मान लेते हैं, इसमें x3 मान लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर, स्प्रिंग यदि लाइट है, लाइट स्प्रिंग के लिए हम लोग देख रहे हैं, स्प्रिंग यदि लाइट है तो सारे स्प्रिंग्स में यानी सारे पॉइंट्स पर फोर्सेस यानी टेंशन जो होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स जो इसमें आएगा टेंशन के प्लेस पर, वो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? सेम होगा सारे पॉइंट्स। तो सेम होगा तो इसमें स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K1 X1, इसमें कितना हो जाएगा K2 X2, इसमें हो जाएगा K3 X3, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में यह mg के इक्वल होगा। यानी K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2 इज इक्वल टू K3 X3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? mg के, इक्विलिब्रियम में। तो इससे x1 इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन K1। यही सिचुएशन x2 के साथ होगा, x2 इज इक्वल टू mg अपॉन K2, और x3 इज इक्वल टू mg अपॉन K3। तो x1 प्लस x2 टोटल एलोंगेशन जो हो रहा है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा। अब यहाँ पर तीनों स्प्रिंग्स को हटा के इनके बदले में एक ही स्प्रिंग रखें जिससे एलोंगेशन x के इक्वल ही हो जाए, इसमें एलोंगेशन x हो, और ये Ks मान लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट Ks मान लेते हैं, और ये mg मास का ब्लॉक अटैच है इससे, मतलब वही ब्लॉक अटैच हो जो ब्लॉक यहाँ पर अटैच हुआ है, सेम सिचुएशन हो। यहाँ तीनों के बदले एक ही स्प्रिंग लगाएं, और mg फोर्स के कारण, मतलब mg ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एलोंगेशन जितना इसमें हो रहा है x रिजल्टेंट, वही एलोंगेशन x जो हो रहा है उतना ही एलोंगेशन इसमें भी x हो जाए mg के कारण। तो इसका अर्थ है तीनों स्प्रिंग्स का काम ये अकेले कर रहा है, तो इसलिए इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहते हैं, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, अब देखिए आप x यहाँ से देखें तो mg बाई केस हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे mg अपॉन केस,
यहाँ भी के एस एक्स इज इक्वल टू एम जी से एम जी एक्स इज इक्वल टू एम जी अपॉन के आ जाएगा, और x1 के जगह पर एम जी अपॉन के वन। हमको लगता है रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा है, फिर भी लिख दे एम जी अपॉन के टू प्लस एम जी अपॉन के थ्री। तो एम जी तो कॉमन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन के एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू प्लस 1 अपॉन के थ्री, और बहुत से स्प्रिंग्स हैं तो ऐसे ही सबका हो जाएगा। ये रेसिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके जैसा, उसी के उसमें जैसा आता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1, वैसे ही इसमें भी आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट से। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखिए, जो जेई और नीट के पर्पज़ से हम वीडियोज़ डाल रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लास मेरा वीडियोज़ भी देखिए, और ऑनलाइन क्लास मेरा है उसका डेमो करके भी आप देखिए। डेमो में इससे स्लो पढ़ाते हैं, और वो डेमो 1 महीने तक फ्री है, कोई फ़ी जमा नहीं करना है। 1 महीने तक पढ़ने के बाद अच्छा लगे तो ज्वाइन करके फ़ी जमा करना है, और नहीं तो छोड़ देना है, अपनी मर्जी। और वैसे भी 1 महीने के बाद भी सेकेंड मंथ में भी जो फ़ी जमा करना है वो भी लास्ट में, मतलब पढ़ने के बाद जमा करना है हर मंथ में। तो जो चाहे स्टूडेंट जब चाहे छोड़ सकता है। और पढ़ाई के टीचिंग के रिगार्डिंग बात करें तो कहीं से भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और स्पेशल बैच जो मेरा चल रहा है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो हर स्टेप पर डिस्कस कर सकते हैं। उनका ऑडियो ऑन रहता है, वीडियो म्यूट रहता है। वो हर एक स्टेप, जैसे बोर्ड पर खड़ा होकर ऑफलाइन में क्लास होता है वैसे ऑनलाइन में क्लास लेते हैं और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये यूट्यूब का वीडियो है तो इसमें फास्ट बोलता है आदमी, थोड़ा जल्दी वीडियो, कम टाइम इंटरवल का वीडियो बने इसलिए। और क्लास जो होता है उसमें बच्चों के रिकॉर्डिंग क्लास होता है, बच्चे जैसे चाहते हैं वैसे उनको समझा के क्लास आगे बढ़ता है। तो ठीक है, आप लोगों को जो भी चाहे, और पढ़ाई की इसके रिगार्डिंग देखें, बुक के रिगार्डिंग, तो कहीं से भी बच्चे पूछ सकते हैं, ऑल ओवरऑल के किसी बुक से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जेई और नीट पर्पज से। और जेई और नीट की बात हम करें या कोई किसी कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट से भी पूछ सकते हैं बच्चे। जेई और नीट की हम बात करें तो उसका जो बैच हम बनाए उसमें रिपीटर्स बैच जो है उसमें जेई के लिए 85% वालों को से ऊपर वालों को एक साथ और नीचे वालों को एक साथ रखें, और नीट में 545 से अबव मार्क्स जो है उनका एक साथ, और उसके नीचे वाले को एक साथ रखे हैं, ताकि रिजल्ट दोनों मिल सके। दोनों में पढ़ाने का भी अलग है, दोनों से रिजल्ट मिलता है, लेकिन दोनों में पढ़ाने का भी मेरा बदल जाता है। और साथ साथ जेई में अलग वे से पढ़ाते हैं, नीट में अलग वे से पढ़ाते हैं। इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ा है, तब जाके ऐसा हो पाया। नहीं तो कोई एक जो फैकल्टी हैं जो जेई पर्पस से पढ़ाते हैं वो नीट पर्पस से नहीं पढ़ाते हैं, और जो नीट पर्पस से पढ़ाते हैं वो जेई पर्पस से नहीं पढ़ाते। लेकिन हम दोनों पर्पस से पढ़ा पाते हैं, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, और किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से मेहनत की है। तो आप लोग डेमो क्लास में देख सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट चाहे डेमो क्लास में करके देख सकता है। अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, नहीं तो नहीं ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।